एंड वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th इकोनॉमिक्स चैप्टर 5 प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रोडक्शन का मतलब क्या है, प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब क्या है। इस वीडियो में लेट अस अंडरस्टैंड शॉर्ट रन, लॉन्ग रन किसको कहते हैं एंड वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स किसको कहते हैं। तो सबसे पहले शॉर्ट रन। शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आउटपुट को चेंज करने के लिए यानी प्रोडक्शन को चेंज करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। इन द शॉर्ट रन फिक्स्ड इनपुट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी कैन नॉट बी चेंज्ड। इसका क्या मतलब है? अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप रॉ मटेरियल ज्यादा डालेंगे, लेबर ज्यादा डालेंगे, लेकिन ऐसा करके एक लिमिट तक ही आप प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कितनी मशीनरी है, कितनी बड़ी फैक्ट्री है, कितनी लैंड है, कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इन चीजों को आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो वो पीरियड ऑफ टाइम जिसमें आप इन चीजों को चेंज नहीं कर सकते, कुछ फैक्टर्स, कुछ इनपुट फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं, ऐसे छोटे पीरियड ऑफ टाइम को हम कहते हैं शॉर्ट रन। So in the short run, some input factors are fixed while some are variable. तो things like land, building, plant and machinery etc. ये सब fixed रहेगा, और raw material, casual labor, इस तरह की चीजें जिन्हें आप बहुत easily, बहुत कम टाइम में चेंज कर सकते हैं, that will be variable. अगर आपको प्रोडक्शन कम या ज्यादा करना है तो आप सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके ही ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर्स कैन नॉट बी चेंज्ड। यही शॉर्ट रन की डेफिनेशन है। तो फिर लॉन्ग रन क्या होता है? लॉन्ग रन अगेन फैक्टर्स के हिसाब से डेफिनेशन है। लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल द फैक्टर्स। इतना लंबा समय जिसमें कि जरूरत पड़े तो आप फैक्ट्री की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी भी बढ़ा सकें, एक मशीन लगी हुई है तो 5 और मशीनें भी लगा सकें। तो ऐसा टाइम जिसमें कोई भी फैक्टर फिक्स नहीं रह जाता है, हर फैक्टर को चेंज किया जा सकता है, उसे हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉन्ग रन। लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड in which output can be changed by changing all the factors of production. In the long run, firms can even change the size of factors like building, plant and machinery, etc. That is why in the long run हर फैक्टर वेरिएबल हो जाता है। लॉन्ग रन में कोई फिक्स्ड फैक्टर, कोई वेरिएबल फैक्टर रहता ही नहीं है। लॉन्ग रन का मतलब यही है, ऐसा टाइम जिसमें कि फिक्स्ड फैक्टर्स को भी वेरी किया जा सकता है, तो हर फैक्टर वेरिएबल फैक्टर है। तो कोई भी टाइम पीरियड शॉर्ट रन होगा या लॉन्ग रन होगा, ये इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिजनेस स्टील मैन्युफैक्चरिंग का है, स्टील मैन्युफैक्चरर है, तो स्टील मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत बड़ा होता है, उसको बनाने में टाइम लगता है। तो वो हो सकता है 1-2 साल में भी अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी प्लांट एंड मशीनरी की नहीं बढ़ा पाए। उसके लिए हो सकता है उसे 10 साल लग जाए, तो उसके लिए तो 5 साल भी शॉर्ट रन माना जाएगा। लेकिन अगर कोई छोटा रेस्टोरेंट चलाता है या कोई फार्मर है, तो उसके लिए 1 साल में भी लॉन्ग रन है। मतलब 1 साल में, विद इन अ ईयर, वो अपने फिक्स्ड फैक्टर्स को भी चेंज कर सकता है। तो कोई भी टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरी करता है। नेक्स्ट, हमने टाइम पीरियड के हिसाब से शॉर्ट रन, लॉन्ग रन समझा। अब वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर की डेफिनेशन समझ लेते हैं। शॉर्ट रन, लॉन्ग रन की डेफिनेशन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी। हमने डिफाइन किया ना कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड है जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं और बाकी कुछ ही वेरिएबल रहते हैं। तो शॉर्ट रन और लॉन्ग रन की डेफिनेशन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थी, फैक्टर्स की डेफिनेशन शॉर्ट रन या लॉन्ग रन पे डिपेंडेंट है। तो ये आपस में इंटरडिपेंडेंट डेफिनेशन है। वेरिएबल फैक्टर की डेफिनेशन क्या है? वेरिएबल फैक्टर्स रेफर्स टू दोज फैक्टर्स विच कैन बी चेंज्ड इन द शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं। मतलब तो आप ऑलरेडी जानते हैं, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल एटसेट्रा। वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली with the level of output and are not required in case of zero output. अगर आपने एक चाय की दुकान खोली, उसके लिए एक स्टॉल लगाया
और आप उसका कुछ रेंट देते हैं, तो रेंट तो आपको लगेगा ही, रेंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा वेदर यू मेक चाय और नॉट। लेकिन अगर आप चाय बनाना बंद कर दें कुछ समय के लिए, सपोज लॉकडाउन लग गया, ऐसा कुछ हो गया कि आप चाय नहीं बना रहे, तो रॉ मटेरियल नहीं लगेगा। तो और जितनी ज्यादा चाय या कम चाय आप बनाएंगे उसके हिसाब से रॉ मटेरियल की क्वांटिटी वेरी करेगी। तो वेरिएबल फैक्टर्स वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अगर आउटपुट जीरो है तो वेरिएबल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी जीरो, और जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू द लेवल ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड फैक्टर्स वो होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं किए जा सकते। सी अगेन, इट इज विथ रेफरेंस टू अ टाइम पीरियड। तो फैक्टर की, फिक्स्ड फैक्टर की डेफिनेशन अगेन शॉर्ट रन या लॉन्ग रन पे डिपेंड करती है। तो ये अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग हो जाएगा। Fixed factor refers to those factors which cannot be changed in the short run. For example, land, building, machinery, etc. This we have already discussed. The quantity of fixed factors remains the same irrespective of the level of output. ये short run की बात है, long run में तो applicable ही नहीं है। long run में कोई fixed factor होता ही नहीं है, इसलिए जो भी हम कह रहे हैं ये short run में applicable है। The quantity of fixed factors remains the same irrespective of the level of output. अगर आप आउटपुट नहीं भी प्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी फिक्स्ड फैक्टर्स तो लग ही रहे हैं, उसका आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, वो कॉस्ट आपको बेयर करनी ही पड़ेगी। दे रिमेन द सेम इवन एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट एंड डू नॉट चेंज इन द शॉर्ट रन इवन इफ आउटपुट इंक्रीजेस। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर, short run and long run. In the next lesson, we'll start looking at the meaning of total product, average product, marginal product. इस टॉपिक से रिलेटेड सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज डू वॉच, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।